स्वामी, आपने हमारे द्वारा दिए हुए वरदान को अभिशाप बनने से रोक लिया। नहीं पार्वती, यदि तुम वरदान नहीं देती तो परिश्रम और भगवान की सेवा की महत्ता में विवाद नहीं उठता। विवाद नहीं उठता तो हमारे भक्तों को ये सीख भी नहीं मिलती। संसार के कल्याण ही तो तुम्हारा ये वरदान अनिवार्य था। स्वामी, गणेश अशोक सुंदरी के पास सकुशल पहुंच तो गया होगा ना? धरती पर ये कंपन कैसी? इन अभद्र द्वारपालों से आग्रह बहुत हुआ। अब शीघ्र यहाँ के राजा को बुलाओ, अन्यथा मैं ये पूरा नगर नष्ट कर दूंगा। स्वामी, चिंता न करो पार्वती, यदि गणेश ने तुम्हें वचन दिया है कि वो अशोक सुंदरी को लेकर आएगा तो वह अवश्य लेकर आएगा। शीघ्र ही लाएगा। कैसा बालक? महाराज, वो बालक अंदर आने का हट कर रहा है। जब हमने उसे अनुमति नहीं दी तो क्रोधित हो उठा, और ये भूचाल उसी के क्रोध का परिणाम है। उस बालक के क्रोध का परिणाम है ये? हाँ महाराज, उसने पृथ्वी पर ऐसा पैर मारा कि पृथ्वी हिल गई। अब वो कह रहा है यदि विनाश से बचना है तो अपने राजा को बुलाओ। ये कैसा बालक महाराज, इतना शक्तिशाली? यही नहीं महारानी, उसका शरीर मनुष्य जैसा ही है, किंतु शीश हाथी का है। महाराज, आपकी उद्विग्नता का कारण? महारानी, इस पूरी सृष्टि में ऐसे शीर्ष वाला केवल एक ही बालक है, और वो हैं गणेश जी। गणेश जी? महाराज, कहीं आपका तात्पर्य हमारे कुलदेव महादेव तो माता पार्वती के पुत्र से तो नहीं? जी हाँ महारानी, वही। और ये देखिए, उनकी वास्तविकता से अनभिज्ञ हमारे मूढ़ सैनिकों ने उन्हें महल में प्रवेश करने से रोक दिया। पाप, महापाप। स्पष्ट है कि तुम सब अपने राजा को नहीं बुलाओगे तो अब होने वाले विनाश के दोषी होगे तुम सभी। रुकिए प्रभु, रुकिए प्रभु। हे महादेव पुत्र, हे गणेश, क्षमा कीजिए प्रभु। प्रभु, मैं आयु हूं, इस महल का राजा।
मैं बहुत लज्जित हूं प्रभु। हमारे आराध्य के पुत्र हमारे यहां पधारे और हम उनका सम्मान नहीं करके उनका अपमान कर बैठे। उन्हें हमारे महल में प्रवेश नहीं करने दिया। क्षमा कीजिए प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। नहीं राजन, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु, ये हमारे द्वारपाल ये मूढ़मती हैं। प्रभु, अगर इन्हें बोध होता कि आप कौन हैं तो ऐसा व्यवहार ये कदापि नहीं करते। इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं प्रभु। मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूं। नहीं राजन, आप बार बार मुझसे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित कर रहे हैं। प्रभु, इनकी मूर्खता के लिए मैं इन्हें कठोर दंड दूंगा प्रभु। हमसे बड़ी भूल हुई है प्रभु। हम आपसे और आपके मूषक मित्रों से क्षमा चाहते हैं। मैं तो तुम्हें क्षमा कर दूंगा, किंतु मेरे मूषक मित्र तुम्हें क्षमा करें या ना, ये निर्णय उनका ही है। हमारे मित्र ने क्षमा कर दिया तो हमने भी क्षमा कर दिया। प्रभु, हमारे महल में आकर हमें आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए प्रभु। जी गणेश जी, अन्यथा हम समझेंगे कि आपने हमें क्षमा नहीं किया। सिंदूर मित्र को अति प्रिय है। जिनकी माता स्वयं अन्नपूर्णा हो, उन्हें कोई क्या आहार प्रस्तुत करे। किंतु मुझे ज्ञात है कि आपको भोजन और विशेष करके मिष्ठान अत्यंत प्रिय है। इसलिए कृपया कर इसे ग्रहण करें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें प्रभु। इतने अनेक प्रकार के व्यंजन, इतने विविध प्रकार के व्यंजन हैं, इनका आनंद उठाओ। चलो चलो आरंभ करो करो करो। रुको, हम कुछ नहीं खाएंगे। हमें क्षमा करें महाराज, हम आपका अतिथि सत्कार स्वीकार नहीं कर सकते। प्रभु, क्या इसका अर्थ ये है कि आपने हमें अभी तक क्षमा नहीं किया? नहीं नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं। तो क्या ये व्यंजन आपको पसंद नहीं आए? हम आपके लिए दूसरे व्यंजन बनवा देते हैं। नहीं नहीं महारानी जी, ये व्यंजन तो क्या, हम तो आपके यहाँ का जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। हम कन्या पक्ष वाले हैं ना, इसीलिए।
कन्या पक्ष? मैं कुछ समझी नहीं प्रभु।